नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप में से जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो सबसे पहले आप उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो को देख लेते हैं। अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए। ठीक, तो हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में हमने अपने दो वर्गों को पढ़ लिया था। पहला था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर उनके लिंक दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हमारा तीसरा वर्ग है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि दो आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। मैं जानता हूं कि आर्टिकल 23-24 आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगा कि जो शायद आप लोगों ने पढ़ी होंगी लेकिन ध्यान से कभी समझी नहीं होंगी। तो वो चीज हमेशा एमपीपीएससी एग्जाम में नहीं तो यूपीएससी या आईएएस की परीक्षा के अंदर रेलेवेंट जरूर है। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 में दो क्लॉजेस बताए गए हैं, आर्टिकल 23(1), 23(2). आर्टिकल 23(1) कहता है मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम की मनाही है, यानी प्रतिषेध किया जाता है। पहला शब्द है मानव के दुर्व्यवहार, इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से परिभाषित किया है कि अगर मनुष्यों की खरीद बेच होती है, देवदासी प्रथा होती है, या महिलाओं से अनैतिक व्यापार या वेश्यावृत्ति जैसे कार्य करवाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है मानव के दुर्व्यवहार। दूसरा शब्द है बेगार। बेगार को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री लेबर। बेगार का मतलब होता है कि आपसे काम करवाया जा रहा है, श्रम करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा, जैसा कि दास व्यवस्था के समय में हुआ करता था। तीसरा है बलात्श्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवाना। बलात्श्रम के अंदर क्या होता है कि आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको उसके बदले वेतन भी दिया जाता है, लेकिन आप काम करने के इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है। तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। ऐसा करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये तीन शब्दों को समझिए, प्रतिषेध होगा यानी इन तीनों को करने की मनाही है। दूसरा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो अब सवाल ये होता है कि ये विधि बनाने का अधिकार किसे है। तो आर्टिकल 35 के अंदर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता कानून। अगर कोई अस्पृश्यता का पालन करता है तो वो भी विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और आर्टिकल 17 को हमने आर्टिकल 35 से जोड़ा था, क्योंकि आर्टिकल 35 के अंदर ये बताया गया है कि संसद मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 23 को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने कई कानून बनाए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम। तो सब अधिनियम आर्टिकल 23 को रोकने के लिए बनाए। जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम कि किसी प्रकार का अनैतिक व्यापार, दुर्व्यापार नहीं होगा। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, आपसे बेगार नहीं करवाया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, आपको अगर वेतन दिया जाएगा तो वो स्त्री और पुरुष को एक जैसा दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 23(2) दरअसल आर्टिकल 23(1) का अपवाद है। आर्टिकल 23(2) ये कहता है कि राज्य चाहे तो वो आपसे सामान्य प्रयोजन का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा करवा सकता है। लेकिन पहले क्या कहा गया था कि बेगार नहीं करवाया जाएगा, बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा, ना ही फ्री में काम करवाया जाएगा, ना ही जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 23(2) राज्य को यह अधिकार देता है कि वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे अनिवार्य सेवा करवा सकते हैं। लेकिन जब राज्य इस प्रकार का काम करवाता है किसी व्यक्ति से, किसी नागरिक से, तो वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और ना ही वर्ग के आधार पर भेदभाव करेगा। ये चार आधार आपको याद रखने हैं। राज्य आपसे बेगार या बलात्श्रम करवा सकता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन वो चार आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा अनिवार्य सेवा करवाते हुए: धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग।
इस चीज को आपको याद रखना है। इसके साथ आगे चलकर जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, हालांकि आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, हमारा जो चौथा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है, अगर आपको ध्यान हो, वैसे आपने सुना होगा कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए आगे आए। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए आगे आए। तो वो क्या है? अनिवार्य सेवा। एक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य भी है, और दूसरा, राज्य आपसे धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग का भेदभाव किए बिना अनिवार्य सेवा करवा सकता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 23 किससे जुड़ा है? आर्टिकल 23 का पॉइंट क्लोज 2 किससे जुड़ा है? चौथे मूल कर्तव्य से। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में कई बार इस प्रकार के सवाल आते हैं कि मूल अधिकार, नीति निदेशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों को आपस में जोड़कर पूछा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। और उसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उसके शारीरिक या मानसिक रूप से स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो, संकट ना हो। तो क्या इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अन्य किसी काम में लगाया जा सकता है जो कि संकट में ना हो? किसी, मान लीजिए कि चाय की दुकान पर लगाया जा सकता है, किसी रेस्टोरेंट में काम पर लगाया जा सकता है, किसी घर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से घर का काम करवाया जा सकता है। तो इसका अर्थ है, तो इसका उत्तर है नहीं। बेशक हमारा संविधान ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन संसद ने एक अधिनियम बनाया था, बाल श्रम अधिनियम, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। उसके अंदर 2016 में संशोधन किया गया था। उसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगाएगा। और वहीं 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम में लगाया जा सकता है, लेकिन 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसे किसी काम में नहीं लगाया जाएगा जो कि संकट में हो या फिर उसके स्वास्थ्य के हित में हो। और इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि अगर कोई भी इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा तथा 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो देखिए, हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार की बात करता है, और आर्टिकल 24 बालकों के संकट में नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। ये दोनों आर्टिकल दो नीति निदेशक सिद्धांतों के 2 अनुच्छेद से जुड़ते हैं, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39F। यहां पर देखिए 39 के साथ ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में F लिखा है। याद रखिए, जब किसी अनुच्छेद के साथ A, B, C लगा हो और ब्रैकेट में ना लगा हो, तब उसका मतलब होता है नया आर्टिकल। अगर मैं कहूं 39A ये वाला, तो इसका मतलब होता है कि एक नया अनुच्छेद है। लेकिन जब 39 के साथ ब्रैकेट में ए लगा हो, तो इसका मतलब 39 ही अनुच्छेद है, उसी का हिस्सा है ये। तो आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक सिद्धांत, उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ तक दिया है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान आजीविका के अवसर मिलेंगे, और आर्टिकल 39F कहता है, जो कि बाद में जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 39F ये कहता है कि बच्चों को किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो कि उनके स्वास्थ्य या गरिमा के अनुकूल ना हो, जो कि नैतिक या आर्थिक रूप से उनके विरुद्ध हो। तो ये आर्टिकल 39A और F ब्रैकेट के अंदर, ये आर्टिकल 23 और 24 से जुड़े हुए हैं। तो आपको, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 23 और 24 किस नीति निदेशक सिद्धांत से जुड़ते हैं। तो याद रखिए 39A और 39F। और ये पूछा जाए आर्टिकल 23 का जो दूसरा क्लोज है वो किस मौलिक कर्तव्य से जुड़ता है, तो याद रखिएगा चौथे मौलिक कर्तव्य से जुड़ता है। ठीक, तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने अब तक मूल अधिकारों के 3 वर्ग पढ़ लिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कल से हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना शुरू करेंगे। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये कहा था कि सर थोड़ा वीडियो को बड़ा बनाइए, लॉन्ग बनाइए।
आप जैसा कहेंगे मैं उस प्रकार से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अधिक मात्रा में बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि वीडियो को बड़ा बनाएं, लॉन्ग बनाएं, तभी मैं बनाऊंगा, अन्यथा मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन अगर आप में से अधिकतर बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे ये अपील करते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाइए, तब मैं डेफिनेटली उन्हें बड़ा बनाऊंगा। तो याद रखिए, हमने मूल अधिकारों में 3 वर्ग पढ़ लिए हैं। कल से हम चौथा वर्ग पढ़ना शुरू करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।